आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। पिछले 4 वर्षों से गोंदिया नगर परिषद के चुनाव न हो पाने से नगर परिषद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इन 4 साल के प्रशासनिक कार्यकाल में केंद्र व राज्य सरकार से शहर की सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हर वर्ष करोड़ों का फंड उपलब्ध होते रहा है। शहर की गंदगी सफाई, गंदगी से पटे रोड की मरम्मत आदि सार्वजनिक सुविधाएं की जर्जर हालातों की बार बार नागरिकों द्वारा शिकायतें के बावजूद शहरवासियों को सहना पड़ रहा है। ऐसी चर्चाएं जोरों से सुनी जा रही है। इन स्थितियों की हकीकत नगरवासियों की जवाबी समझने व प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे भवानी टाइम्स चैनल के प्रतिनिधि शहर के वार्डों में नागरिकों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं। हम मौजूद है श्री गजानन महाराज के देवस्थान में, जहाँ हम यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ चर्चाएं करेंगे। क्या नाम है आपका? अभी जैसे 20-30 सालों में जो चुनाव हुए और जो भी पार्षद हम लोग चुन के लाए, उन्होंने जो भी वादे किए, आप उनके कार्यकाल से मतलब संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों? क्योंकि जो कार्यकाल में वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। जैसे आज भी स्वच्छता का बहुत इशू है, रोड का इशू है, आपको दिख ही रहा है अभी रोड कैसा है। ये जो भी वादे वार्ड पूरे होना चाहिए। सफाई देखो, ये वार्ड की सफाई देख लो आप, ये कितना गंदा है कि वो वहाँ से जाने के लिए आदमी तरस जाता है। तो नालियाँ देख लो, यहाँ की नालियाँ देखो, रोड देखो। आर्थिक कर्मचारी बैठे रहते पर वार्ड मेंबर घूमते उनके साथ में रहता नहीं कि यहाँ से करो, यहाँ से करो, या कहीं करो। वार्ड मेंबर चुनाव कितने साल के बाद हुई है अपने? 5 साल नहीं, 8 साल। 8 साल अभी सर किसके ये विधायक के पास में, विधायक को अभी प्रशासक का है, प्रशासक ने कुछ किया ही नहीं है, ध्यान दे रही नहीं है। और प्रशासक पे बहुत जोर किसका है? विधायक का। विधायक को ध्यान दे रही क्या? नहीं। हम आगे जनता बेवकूफ बन गई। ये जनता रोड देख के अभी लग रहा है कि हम बहुत बड़े बेवकूफ बन गए। इस रोड का उद्घाटन करके इतना बड़ा कितने करोड़ का है, अभी देखो कुछ काम चालू नहीं है। ये उधर से रास्ता बंद, इधर से रास्ता बंद, कुछ भी सब पैसे खाने का सब कुछ काम। अभी तो प्रशासन चला रही थी, पर इसके पहले जो पार्षद लोग, वार्ड मेंबर लोग, अध्यक्ष लोग जो चला रहे थे नगर परिषद को, तो उन्होंने जो वादे किए थे वो किए थे कि उन्होंने वो काम कर रहे थे ना। उनके पास अपने वार्ड मेंबर के पास क्या रहता है? साफ सफाई। उस समय 8 साल पहले साफ सफाई हुई ना। अभी 8 साल का जो 8 साल में गैप हुई है, जो बड़ी जो गैप हुई है, अभी प्रशासन जो वादे किए, विधायक साहब जो वापस विधायक वादे किए, वो वादे पूरे हुए क्या? पूरे कर रहे क्या? ये रोड का किए क्या? कुछ सुनवाई नहीं है। नगर बजट में कोई सुनवाई नहीं है, जाओ तो कोई बात नहीं करता ढंग से। आप कंप्लेंट करते थे क्या नगर परिषद में? इसको कंप्लीट करेंगे पर कोई वार्ड मेंबर की सुनवाई नहीं है। कोई मिलता नहीं टाइम पे, अगर से गए तो कुर्सी पे कोई नहीं मिलता, और मिल भी गया तो वो बरोबर बात नहीं करते ढंग से। यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, किसको मिल जाओ। वार्ड मेंबर को बोलो, वार्ड मेंबर की कोई सुनवाई नहीं है नगर परिषद में भी। अभी आप जो 2 दिसंबर को इलेक्शन जो होंगे, आप वोट देने जाएंगे, किस आधार पर अपना वोट देंगे? अभी कैंडिडेट के ऊपर है, जो कैंडिडेट देखेंगे हम कौन सा कैंडिडेट होता है। अभी कैंडिडेट तो हमको मालूम नहीं पड़ा। कैंडिडेट कोई भी रहे, पर आपका आधार तो होगा। हमारा आधार साफ सफाई, नाली बराबर रहे और वो लाइटिंग बराबर रहे। दिन में लाइटिंग बोलो तो लाइटिंग बोल रही थी, बरसात में पानी जमा हो जाता है, ये पूरा रोड के ऊपर पानी घूमता है। नाली यहाँ पे इतना पानी जमा हो जाता है कि आदमी जा नहीं सकता। नहीं तो अभी मतलब आप वोट देने जाएंगे और जो भी आपने बोला, तो क्या गारंटी है कि वो आते तो है, बोलते हैं हम ये वादे पूरे करेंगे, वो वादे, आप कैसे गारंटी लेंगे उनसे? गारंटी का विषय मैडम लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में आप तो एक चौथा स्तंभ है, आप इसको तोड़ मरोड़ के पास पेश करेंगे तो गारंटी का विषय लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में एक भरोसा होता है, भरोसे के नाते जनता वोट देगी, अच्छा काम लोग करे, अच्छे पार्षद लोग करे, जनता की सुनवाई हो, ये हम चाहते हैं। अच्छा लोग हो, सरकार अच्छी रहे, काम अच्छा हो। इस शहर में बहुत समस्या है, बहुत सारी समस्या का निराकरण होता है। 1,24,03,14 आबादी को खुश करना किसी के लिए संभव नहीं है, फिर भी प्रयास हमेशा रहा है। अच्छे से अच्छा काम लोग करे, लोगों को 2 दिसंबर में अच्छे लोगों को मौका देके काम करने का। जो लोग वोट डालेंगे वो जीतता नहीं जीतता, क्योंकि लगभग वोटों के डाइवर्सन के हिसाब से सदस्य बनता है, इसीलिए कोई निश्चित नहीं है।
24-25% वाला भी यहाँ पार्षद रहता है, इसीलिए किसी से भरोसा करना, लोग भरोसे में अच्छा सबको मौका देंगे। कैसा व्यक्ति होना चाहिए आपके वार्ड मेंबर का? जो काम कर सके, जो जनता का काम कर सके, वो पार्षद रहना चाहिए। जनता का आदमी वही होना चाहिए जो लोगों के काम कर सके। क्या संदेश देना चाहोगे अभी जो नेता इलेक्शन के लिए जो अभी लड़ने आ रहे हैं चुनाव में, जनता क्या उससे अपेक्षा रख रही है, क्या उम्मीद रख रही है? जनता के बीच का जनता का आदमी जो लोगों के सुख दुख में साथ रहे, वो आदमी पार्षद बने। जैसा कि लोगों में चर्चा चल रही है स्वच्छता को लेके, जो उनकी स्वच्छता जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको हल करेगा और जो भी स्वच्छता वगैरह में ध्यान देगा, जनता बस उसी को वोट देना चाहती है। शहर के अंदर में आज आप देख लेंगे सड़कें हैं या रोजगार की बात हो वो नील है। इवन अगर हम देखा जाए ये नगर परिषद का चुनाव है, आज जितने भी कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि हम सुशिक्षित कैंडिडेट हैं, हम लोग लड़ने जा रहे हैं, इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। आप ये देखेंगे कि जहाँ ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, इनकी खुद की संस्थाएँ हैं, इनकी खुद की संस्थाएं हैं। और आज म्यूनसिपल स्कूलों की जो हालतें हैं आप देखें, बड़ी बड़ी इमारतें लेकिन खाली पड़ी हैं। बिल्डिंगों की स्थिति ये है कि अगर बच्चा बैठ रहा है कब कौन सी बिल्डिंग उसके डिजाइज हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ किसी प्रकार का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन है। जो पार्षद के लिए खड़े भी हुए हैं उसको मेरी शुभकामनाएं हैं, मगर मेरा कहना यह है कि हमको यहाँ बदल होना चाहिए। हम एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, जैसा हम बीजेपी जो एक सिगोबा बनाया जा रहा है कि बीजेपी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक ने, क्योंकि ये एक जो होता है ये कैंडिडेट को देखकर होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है, तो उसमें जो भी पार्षद इस वार्ड से या अगले 42 वार्ड में बुंदेलखंड में खड़े हो रहे हैं वो लोग ऐसे होना चाहिए कि व्यक्तिगत अच्छा जो काम कर सकता हो, फिर वो किसी पार्टी का भी हो, उसको पब्लिक ने चुन के लाना चाहिए। अभी आप उनसे कैसे गारंटी लेंगे? जैसे आते तो है, दावे करते हैं, पर कोई संतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है, तो अभी आप अपना 5 साल अपना सुरक्षित करने के लिए अभी आप क्या करेंगे? उनसे कैसे गारंटी? अभी जैसे आप भवानी टाइम्स के माध्यम से लोगों का एक व्यू जान रहे हैं कि भाई लोगों ने गारंटी लेना चाहिए। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दे सकते, गारंटी तो उनकी खुद की नहीं है कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अभी तो वो अपने टिकट के लिए लगे हुए हैं कि किस पार्टी से उनको टिकट मिल जाए। अगर जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, किसी ने बीजेपी में आवेदन किया होगा, किसी ने राष्ट्रवादी में किया होगा, तो सभी अभी सबसे पहले टिकट के लिए रहे। हाँ, हम गारंटी किससे मांग सकते हैं? जो निर्दलीय हो, जो विपक्ष भावना लड़ रहा हो, हम उससे ले सकते हैं गारंटी। जो इसकी अभी खुद की टिकट का फाइनल नहीं है उसकी गारंटी नहीं है, हम उससे क्या गारंटी लेंगे? रही बात आप जैसे लोगों से भी, आज का जो मतदाता है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है। उसने आपके जैसे उनसे सवाल जवाब करना चाहिए जब वो आता है वोट मांगने के लिए कि भाई आपको हम वोट किस बेस पे दें। नगर सेवक तो हैं, नगर सेवक चुनेंगे, लेकिन इस बार बहुत अच्छा समय आया है कि पब्लिक नगराध्यक्ष चुनेगी। आज नगराध्यक्ष ये बोलता है कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि आप ये वर्क करेंगे कैसे, तो वो क्या कहेगा कि मैं अपने स्थानिक विधायक से निधि लाऊंगा। आपको खुद की जानकारी है कि आप नगर अध्यक्ष रहते हुए आपके कुछ होते होंगे कि भाई आपको क्या फंड सरकार से आता है, या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप सरकार से पैसा ला सको, क्योंकि जो नगराध्यक्ष बनेगा वो देश का, इस पूरे शहर का प्रथम नागरिक होगा, है ना। अभी आप अपना वोट किस आधार पे देंगे? जिसको भी देंगे किस आधार पे देंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पे जो कैंडिडेट होगा उनमें से मैं ये जो उम्मीदवार मुझे सही लगे, जो अभी तक 4 साल तक, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये हमारे जो चुनाव है ये 4 साल लेट हो रहे हैं। उस बीच में 4 साल में जो कोरोना काल के बीच से जो काम हमारे जो बॉडी डिसॉल्व हुई, नगर प्रशासक के अंदर चली, उस बेस पे हमारे जब जो भी उम्मीदवार चुनने के लिए खड़े, लड़ने के लिए खड़े हो रहे थे, तो उन्होंने उनमें से कौन सा ऐसा कैंडिडेट था जो आज तक जनता के बीच में बना रहा, जनता के काम किए, वार्ड की सफाई से लेकर पब्लिक के लिए काम किया, आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, जिसने काम किया हो, हम उसको वोट देंगे। मेरा नाम आशीष किशोर गुप्तेवार है और श्री शास्त्री वार्ड के सिद्ध हनुमान जी महाराज मंदिर समिति में सेवस्त हूँ। अभी जैसे पिछले 20-30 सालों से जो इलेक्शन हो रहे थे और उनमें जो आम जनता द्वारा जो पार्षद चुन के आए, उन्होंने जो भी वादे किए, तो आपको क्या लगता है उन्होंने वो वादे सफलतापूर्वक किए? जनता उससे संतुष्ट है? देखिए, ऐसा है कि जो वादे पार्षदों ने किए उसमें पूरी तरीके से सफल है ऐसा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, पर कुछ लेवल पे उन लोगों ने काम किए। मगर जो पिछले 5 साल जो गए, उस 5 सालों में जिस समय प्रशासन था उस समय कोई भी पार्षद
यहाँ पर मोहल्ले में नज़र नहीं आए। कुछ लोगों को छोड़कर जो आज तक जीते भी नहीं हैं, इलेक्शन में खड़े भी नहीं हुए, उन लोगों ने भी यहाँ पर सेवा दी है अच्छे प्रकार से। तो जो चुने हुए पार्षद थे जिनसे अपेक्षा थी वो लोग 5 साल तक के नज़र ही नहीं आए। अब इलेक्शन आने के बाद में उन लोग सब नज़र आ रहे हैं, तो उस वजह से हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वो जो पुराने पार्षद थे उन लोगों ने काम किए। तो अभी जो आप अपना वोट देने जाएंगे, अभी जो 2 दिसंबर को अपने इलेक्शन होने, वो किस बेस पे अपना वोट देंगे आप? हम उसी बेस पे वोट देंगे जो अभी जो पिछले जो 5 साल गए हैं, जिसमें अच्छे तरीके से जो भी पार्षद बोलो या जो समाज सेवक जो सही मायने में जिन्होंने सेवा की है, अभी 5 साल जो गए हैं पिछले, उसमें प्रशासन का कार्यकाल रहते हुए उन्होंने स्वखर्च से कुछ सेवाएं जो है स्वखर्च से की है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जो समाज सेवक है, कोई भी समाज सेवक रह सकता है, वो जिन्होंने सही मायने में कार्य किए हैं उनको मैं वोट देना चाहूँगा। आप किस तरह का व्यक्ति चाहते हैं जो आपका वार्ड मेंबर बने? हमारा वार्ड मेंबर ऐसा व्यक्ति बने जो किसी की भी समस्याओं को सही मायने में समझे और किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझकर, या जिसने वोट दिया नहीं दिया, मुझे वोट दिया नहीं दिया, ये सब छोड़कर सही मायने में जनता की सेवा करे, ऐसे लोगों को हम वोट देना चाहेंगे। अभी जो इलेक्शन लड़ने आ रहे जो भी नेता, तो आप उनसे क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जो नए नेता जो लड़ने आ रहे हैं, हाँ। सबसे पहले उनसे ये सवाल है हमारा कि आप लोग अभी एकदम से नींद से उठकर इलेक्शन में खड़े हो गए हैं या पहले से आपकी तैयारी थी? अगर पहले से तैयारी थी तो आज तक आप लोग कहाँ पर थे? और अभी जब तैयारी पूरी तरीके से है तो अभी भी आप लोग कहाँ पर है? जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया उसके बाद में आप लोग निकलेंगे, तो ये तो सही नहीं है। मैं सुहानी मारवे, भवानी टाइम्स, गोंदिया। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।